Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Today our lecture of English is Review 1 from Unit 1 to 4. Okay students. तो सबसे पहले आते हैं कॉम्प्रीहेंशन. इसमें क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन आंसर्स में आपके सामने व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क अबाउट हज़रत बुकर फ्रॉम हज़रत अस्मा. Which incident in the story shows the generosity of Hazrat Asma? What message do you get from the life of Hazrat Asma Anha? What was the first revelation? What is the most important function that media performs? What happens when media is allowed to play its role unchecked? For which ability were the Arabs famous? What are the qualities of a patriot? और ये तमाम आपके नोट्स इनके आंसर्स मौजूद हैं. ठीक है, वहाँ से आपने इनको याद कर लेना है. नेक्स्ट आता है बच्चों वोकैबुलरी. चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. It was so delicate situation. Delicate means sensitive. She remained steadfast and did not reveal the secret. Firm and resolute. Vindictive means revengeful. Astonished means surprise. The students are all geared up, ready. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Fluency. Devotion means loyalty. Next grammar portion हमारे सामने. Valor is an. अब वेलियर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी है. ठीक है. सम आर बोर्न ग्रेट. सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये कि किसी की तरफ इशारतन बात करने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं. माई मदर विल बी एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट. तो सूटेबल क्या एंक्शियस होगा. ठीक है. वर्ब. और उसके बाद साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून. वी आर स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स में से कोई भी नहीं आएगा. सब्जेक्ट की बात हो रही है. हाउ कोल्ड द नाइट इज एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक्सप्रेशन आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक. ठीक है. तो क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इसका फ्रेज होगा वो फ्यूचर में होगा. तो करेक्ट ऑप्शन है विल गिव. उसके बाद यू should be punctual. The boy laughs loudly. Laughs intransitive verb है. ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ना the underlined word is a an intransitive verb. उसके बाद है open the window. The passive voice of this sentence is let the window be open. आप जानते हैं ना कि passive voice जब इसको करें उसमें चेंज करें तो क्योंकि ये imperative sentence है, imperative sentence को जो passive voice में चेंज करते हैं तो यहाँ पहले आता है let द विंडो, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अब हम चलते हैं लेटर की तरफ. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे. ठीक है, आगे आपने अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसे उसकी बर्थडे पर मुबारकबाद देनी है. सबसे पहले आएगा एग्जामिनेशन हॉल. पैटर्न में एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल आएगा और फिर कॉमा, सिटी कैपिटल ए, फिर डॉट, फिर कैपिटल बी, फिर डॉट, फिर कैपिटल सी, फिर डॉट, फिर कॉमा. 11 यानी कि आपने डेट को इस फॉर्म में लिख देना है. डेट कोई भी लिख सकते हैं उसमें. ठीक है. डियर फ्रेंड, फ्रेंड जो आपका सब्जेक्ट है उसका लेटर कैपिटल आएगा. उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट लेना है. आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे. टुडे इज द डे दैट गिव मी अ सिंसियर एंड लविंग फ्रेंड लाइक यू. कि आपका खत जो है ना वो मैं आपको खत लिख रहा हूँ आपकी सालगिरह को मुबारकबाद देने के लिए. और आज एक बहुत ख़ास दिन है जिस दिन ने मुझे एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाला दोस्त आप जैसा दिया. आई विश यू अ हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ. मैं आपको एक अच्छी खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी की जो है ना वो तमन्ना उसकी दुआ देता हूँ. ठीक है, नेक तमन्नाएँ देता हूँ. अ लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ लव, केयर, फन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सक्सेस. एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मोहब्बत, ख्याल भी हो, खुशियाँ भी हों, इज़्ज़त भी हो, वक़ार भी हो और कामयाबी भी हो. ठीक है. आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी. मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी सालगिरह की पार्टी में जो है वो दावत दी, लेकिन मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपकी सालगिरह की पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि एज माई एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम टमोरो, कि कल से मेरे इम्तहानात शुरू हैं. सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टीस्ट ग्रीटिंग्स. मेरी इन दिली तमन्नाओं को कबूल कीजिएगा. आई वॉज गोइंग टू सेंड अ गिफ्ट टू यू बाई पोस्ट. मैं आपको डाक के जरिए एक तोहफा भेज रहा था बट देन आई वॉज इन्फॉर्म, तब मुझे पता चला दैट यू हैव अ प्लान टू कम टू लाहौर, कि आप लाहौर आने का इरादा रखते हैं. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट टू यू पर्सनली. इसलिए मैंने आपको ज़ाती तौर पर देने का फ़ैसला किया.
आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कन्वे माई रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू आंट एंड अंकल, अंकल और आंटी को मेरा सलाम दीजिएगा। विशिंग यू द बेस्ट, आपके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। योर सिंसियर फ्रेंड, आपका मुखलिस दोस्त। ठीक है, अब यहाँ आपने फ्रेंड को एफ स्मॉल लिखना है, ठीक है, और क्योंकि योर है तो यहाँ पर आपने फिर कॉमा लगा देना है, जहाँ पर अगर इसमें कैपिटल X डॉट कैपिटल Y डॉट कैपिटल Z डॉट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेटर को अच्छी तरह याद करके अपने नोटबुक्स में भी लिख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।